देखो भाई, आज हम बात करेंगे बैच 2023, मतलब कि ये एग्ज़ाम जो है 2023 में हुआ है। ये DMLT सेकेंड ईयर का है। ये पेपर फर्स्ट है। मैंने इससे पिछले जो वीडियो बनाई थी, मैं कह रहा कि ये जो पेपर फर्स्ट है वो थोड़ा आसान है पेपर सेकेंड की अपेक्षा। क्यों आसान है? क्योंकि देखो इसमें जो है ना, ये कह रहा ओनली रिलेवेंट सर्जिकल और मेडिकल कंडीशन। जैसे कि सर्जिकल बोले तो अपेंडिसाइटिस या कोलेलिथिसिस, और मेडिकल कंडीशन में जैसे टाइफाइड, डेंगू, ये इस टाइप की बीमारियों दी गई हैं। तो उसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी तुम पहले से ही रखते हो, तो एक बार को तुमने नहीं भी पढ़ी है तो थोड़ी बहुत लिख सकते हो। जबकि पेपर सेकंड में ऐसे कुछ नहीं, सब फिक्सेटिव क्या है, फिक्सेशन क्या है, टिश्यू ब्लॉकिंग क्या है, तो इनकी तो थोड़ी बहुत तुम्हें पढ़ाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। अब इस क्वेश्चन पेपर का नाम मैंने बता दिया, ओनली रिलेवेंट सर्जिकल एंड मेडिकल कंडीशन, क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजी सेकेंड, और ये दूसरी भी है मैंने बायो बता दी, बायोकेमिस्ट्री सेकेंड। अब ये सेकेंड क्यों आ रहा है? क्योंकि DMLT फर्स्ट ईयर में हम पढ़ चुके हैं फर्स्ट, तो अब यहाँ पे सेकंड लिख कर समझिए बात। अब इसके एक नंबर वाले क्वेश्चन तो मेरे पास है नहीं, अब मैं तुम्हें यही तो यही बता दूँ, ठीक। लॉन्ग क्वेश्चन में सबसे पहले क्रोमेटोग्राफी, ये बायोकेमिस्ट्री के क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब ये तो बिना पढ़े तुम लिख नहीं पाओगे। जैसे अपेंडिसाइटिस, तो इसमें तो तुम समझ लो कि अपेंडिक्स में इन्फ्लेमेशन, सूजन है, तो उसके बारे में थोड़ी बड़ा चढ़ा के जैसे कुछ लिख दोगे, तुम भर दोगे 1-2 पेज पर। जबकि DMLT पेपर सेकंड में ऐसे क्वेश्चन नहीं आने, जैसे अपेंडिसाइटिस, उसमें तो जो जिस डिपार्टमेंट की हम पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब कि पैथोलॉजी लैब से रिलेटेड, तो उसके क्वेश्चन आएंगे, ठीक है ना। तो अब तुम देख लेना, इसलिए थोड़ी सी पढ़ाई कर लेना उसकी। नंबर 3 पर लेबोरेटरी डायग्नोसिस ऑफ TB। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है कि अगर किसी मरीज को TB है और तुम किसी डॉक्टर के पास पहुँच गए, MD के पास, तो या तुम पैथोलॉजी लैब में काम करते हो, तो वो डॉक्टर मरीज से बोलोगे ये जांच करा के दिखाओ। तो कौन कौन सी जांच हैं वो जो पैथोलॉजी लैब में करा सकते हैं, या लेबोरेटरी डायग्नोसिस कह सकते हैं उसको। कौन कौन सी जांच हैं जो पैथोलॉजी, जैसे CB0 स्पुटम की जांच होती है जिसमें TB का बैक्टीरिया ढूंढते हैं, ठीक है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। और या चेस्ट एक्सरे करा सकते हैं, या CT थोरैक्स करा सकते हैं। ये सब जाँच क्या करा सकते हैं डॉक्टर। आगे बोलो फ्रैक्चर एंड इट्स मैनेजमेंट। फ्रैक्चर के टाइप्स बताने, हड्डी में किस किस टाइप के फ्रैक्चर आ सकते हैं। 5-6 टाइप के फ्रैक्चर हैं, तुम चाहो तो मेरे इसी चैनल पे वीडियो पड़ी होगी तो देख सकते हैं। और इट्स मैनेजमेंट, इसको ठीक कैसे कर सकते हैं ये बतानी। हाइपरनेट्रेमिया की कोज बतानी, मतलब कि सोडियम की मात्रा बॉडी में ज़्यादा है, किस किस वजह से हो सकती है, जैसे कि नमक ज़्यादा यूज करो तो हो सकती है। क्लिनिकल फीचर्स, किसी को हाइपोनेट्रेमिया हो गई है तो बॉडी में क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे वो बतानी। इन्वेस्टिगेशन, पैथोलॉजी लैब में हाइपोनेट्रेमिया के लिए डॉक्टर या डॉक्टर MD जो डॉक्टर है, चाहे वो लैब में, वो कौन कौन सी जांच करेगा, ठीक है ना। मैनेजमेंट, इसको ठीक कैसे करना, प्रबंधन कैसे करना। मैनेजमेंट को बोलते हैं प्रबंधन को मतलब कह सकते हैं, अब जैसे TB होगी यार, अब इसको कैसे ठीक करूँ, तो इसको बोल सकते हैं मैनेजमेंट, ठीक करने के तरीके को। ऐसे इलाज करवाओ, और जी मास्क वगैरह लगा कर आप हॉस्पिटल वगैरह में काम करते हो, अपनी वैक्सीन लगवा सकते हो। ये तरीके से क्या है, मैनेजमेंट। आ गए हाइपरटेंशन मतलब BP, उच्च रक्तचाप कह सकते हैं इसको। इसके कारण बताने, क्लिनिकल फीचर बताने, इन्वेस्टिगेशन और मैनेजमेंट, मतलब इन दोनों के सेम। तो अब देखो, जैसे हाइपरटेंशन, फ्रैक्चर, अपेंडिसाइटिस, TB, ये सारे लॉन्ग क्वेश्चन में लगा लो तुम 5 क्वेश्चन, तो सिर्फ किससे आए हैं, रिलेवेंट सर्जिकल और मेडिकल कंडीशन है, ठीक है ना। जैसे सर्जिकल में अपेंडिसाइटिस हो गई, और ये वैसी हो गई नॉर्मल, ठीक है ना। और क्रोमेटोग्राफी सिर्फ एक क्वेश्चन है बायोकेमिस्ट्री के यहाँ पर है, ठीक। शॉर्ट क्वेश्चन में देखा तो COPD, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज है इसका मतलब, ठीक है। क्रोनिक का मतलब कोई लंबे समय से चलने वाली बीमारी है। ऑब्स्ट्रक्टिव, जो रुकावट पैदा करते हैं किसमें, फेफड़ों की जो नली है उनमें कह सकते हैं, ब्रोंकियाई, ब्रोंक्यूल्स वगैरह में। आगे P से पल्मोनरी, मतलब फेफड़े के कोई वर्ड यूज कर लिया इसमें, फिर D से डिसीज कर दे, ठीक। क्रोनिक पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, इसकी फुल फॉर्म में पूछ सकता स्ट्रोक, इसके टाइप्स वगैरह बताने, इसको ठीक कैसे करना ये बताना। इसके जो टाइप्स हैं वो बहुत ज़रूरी है, सबको टाइप्स पता होने चाहिए, ठीक है। और आगे है टाइफाइड के बारे में बताना। देखो टाइफाइड के बारे में सब पता, कैटारेक्ट जिसको मोतियाबिंद बोलते हैं,
एक होता है ग्लाउकोमा, जिसको रतौंधी बोलते हैं, ये मोतियाबिंद। एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन ये बतानी है, ये बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन आ गया यहाँ पर। PCR ये बायोकेमिस्ट्री का। अब देख लो, ये 6 क्वेश्चन में से सिर्फ एक बायोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन यहाँ पर रखा है इन्होंने, और शॉर्ट क्वेश्चन में सिर्फ PCR और एंटीजन, ये 2 टेस्ट ऐसे हैं जो किससे रखें, बायोकेमिस्ट्री से। बाकी 4 क्वेश्चन किससे रखें, इस वाले एरिया, इस वाले टॉपिक सर्जिकल और मेडिकल कंडीशन। ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी के इसमें एक भी क्वेश्चन क्या है, शायद नहीं है। ठीक नहीं है तो अच्छी बात है, खाली बीमारी आ जाएंगी तो इनके बारे में सभी जानकारी होगी। तुम मेडिकल लाइन में पढ़ रहे हो तो स्टूडेंट हो तो ये लिख सकते हो। और माइक्रोबायोलॉजी के बायोकेमिस्ट्री को मुश्किल क्वेश्चन रख दी तो करने में थोड़ी मुश्किल हो जाएगा। अब ये वीडियो बंद करते हैं भाई, 2023 की। ठीक। और किसी को DMLT और फर्स्ट ईयर के चाहिए तो बता देना कमेंट करके, वो भी मैं तैयार कर सकता हूँ। ठीक।